हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 29 मई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चूज करेक्ट स्टेटमेंट। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is an independent statutory body. Second, it was formed based on the recommendations of Malhotra Committee. Third, the chairman of the IRDA in India is appointed by the Finance Minister. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। सो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में इरडा कहते हैं, वो एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 2000 अंडर द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999 एंड इट वॉज फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ मल्होत्रा समिति। तो मल्होत्रा समिति की जो रिपोर्ट है उसकी सिफारिशों के बाद इसकी स्थापना की गई 2000 में। द चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो केंद्रीय जो सरकार होती है वो चेयरमैन नियुक्त करती है इरडा की। अप्रैल 2000 में इरडा को सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया और इसके प्रमुख उद्देश्यों में बीमा बाजार की जो वित्तीय सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ता की पसंद और कम प्रीमियम के माध्यम से ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के साथ ही प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना भी शामिल है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिगार्डिंग ग्लोबल सॉल्यूशन समिट 2023 चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल सॉल्यूशन समिट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एम्ड एट एड्रेसिंग की पॉलिसी चैलेंजेस फेसिंग द G20 एंड G7 एंड अदर ग्लोबल गवर्नेंस फोरम। सेकेंड, द लास्ट समिट वॉज हेल्ड इन बर्लिन जर्मनी। आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल सॉल्यूशन समिट के संबंध में कौन सा कथन सही है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ग्लोबल सॉल्यूशन समिट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होता है जिसका एम है टू एड्रेस द की पॉलिसी चैलेंजेस facing the G20, G7 and other global governance forum. Distinguished experts from think tanks, research organizations, governance, business and civil society come together each year in the middle of every G20 presidency to work on concrete policy solutions. और इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत के पास है, तो ग्लोबल सॉल्यूशन समिट का आयोजन भी भारत में किया जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स नेमली परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र वर इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1952। Second, Kirti Chakra is the second highest peacetime gallantry award. Third, the gallantry awards are announced twice in a year. आपसे इनमें से कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट 3 गैलेंट्री अवार्ड्स परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र है। यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है, पर इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और गैलेंट्री अवार्ड्स ईयर में 2 बार अनाउंस किए जाते हैं, फर्स्ट ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एंड सेकेंड ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे।
So post independence, the first 3 gallantry awards are Paramveer Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra, and they are instituted by the Government of India on 26th January 1950. Kirti Chakra Peacetime Award है equivalent of the Mahavir Chakra, the second highest peace gallantry award. और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, गैलेंट्री अवार्ड्स को 2 बार अनाउंस किया जाता है, एक बार रिपब्लिक डे पर और दूसरा इंडिपेंडेंस डे पर. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अरब लीग इज आर करेक्ट. आपसे पूछा जा रहा है अरब लीग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है इट्स मेंबरशिप इज लिमिटेड ओनली टू अरब नेशंस ऑफ अरेबियन पेनिनसुला. सेकेंड, रिसेंटली अरब लीग हैज सस्पेंडेड सीरिया फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड, Alexandria Protocol is related to the Arab League. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. यहाँ आपका केवल थर्ड स्टेटमेंट सही है, दैट Alexandria Protocol is related to Arab League. सो रिसेंटली अरब लीग ने री-एडमिट किया है सीरिया को इनटू द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अ सस्पेंशन ओवर अ डिकेड. और सीरिया को सस्पेंड किया गया था 2011 में फ्रॉम अरब लीग. अरब लीग को लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहते हैं, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल पैन अरब ऑर्गेनाइजेशन है. एंड ऑल अरब स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका आर इन दिस लीग. करेंटली इसमें 22 कंट्रीज़ हैं और इसको फॉर्म किया गया था इजिप्ट में ऑन 22 मार्च 1945 following the adoption of Alexandria Protocol in 1944. इसमें 22 कंट्रीज शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं अल्जीरिया, बहरीन, कोमोरोस, जिबूती, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लिबनान, लीबिया, मॉरितानिया, मोरक्को, ओमान, पैलेस्टीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया, ट्यूनेशिया, यूएई और यमन. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज FIBA एशिया प्रेसिडेंट. इसको कहते हैं इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन. आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल एसोसिएशन एशिया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं हमाने नियम, डॉक्टर के गोविंदराज, पैट्रिक बोमन या शेख सौद बिन अली. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर के गोविंदराज को अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एशिया का प्रेसिडेंट. सो ही हैज़ बीन एनोनिमसली नॉमिनेटेड टू टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ FIBA एशिया एंड द nomination will be formally ratified by the FIBA Asia Congress. He is the first Indian to be nominated as the FIBA Asia President. And International Basketball Federation is an association of public associations which govern the sport of basketball worldwide. An aggregate of 213 public coalitions are now member, organized since 1989 into 5 zones. इसका आयोजन 1989 से 5 जोन्स में किया जा रहा है और वो 5 जोन हैं अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशेनिया. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अरब वुमेन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस. आपसे पूछा जा रहा है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है. आपके ऑप्शंस हैं रयना बर्नावी, फिरदौस सिद्दीकी, आसिया अब्द्रावी या सोफिया शेख. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रयना बर्नावी, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं, सऊदी अरब से बिलोंग करती हैं. ये फर्स्ट अरब वुमेन है एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस. सो एज अ पार्ट ऑफ एक्सिम स्पेस प्राइवेट मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस मिशन, रायना बर्नावी became the first Arab woman astronaut to go into space. And she is born in September 1988 in Jeddah, Saudi Arab. And Barnawi is a biomedical
रिसर्चर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ पे काफ़ी प्रतिबंध लगाया जाता है महिलाओं पे। तो ये एक अच्छी खबर है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।